मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 29/9/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भूल जाती है। संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भूल जाती है। प्रश्न: किस मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? किस मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? उत्तर: अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की मैनर्स चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें जरा भी देभिमान ना आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्चे दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। भूले हर एक से हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। गीत: हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना सधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असल आत्मा हो, तुम्हारा सधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। समझते हैं कि ये लड़ना झगड़ना तो चलता है, वे शांत हो जाए, परंतु वे शांति तो कोई काम की नहीं है। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई ना कोई झगड़े होते, कोई झगड़ते नहीं, वे कोई शांति हुई क्या? शांति और चीज़ है। शांति तो आत्मा का सधर्म है। वैसे ही बाप का भी सधर्म है शांत। आत्मा का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परमपिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश के रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा सधर्म तो शांत है, तुम असल वहाँ के रहने वाले हो। यहाँ आए हो पाठ बजाने, शरीर द्वारा पाठ तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा को अपने सधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होने से आवाज़ शुरू हो जाती है। वह हुई हद की रात और दिन। अभी तो बेहद का दिन और रात है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है, इसलिए कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़ी याद किया जाता है, याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है, उनके बच्चे बनते। एक से तो काम नहीं होगा, कितनी बड़ी सेना है। सभा का मुख है शांति धाम की तरफ। वह है परे से परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं है, वहाँ जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? बाबा पूछते हैं सूक्ष्म वतन मूल वतन नज़दीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नज़दीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे से परे है, परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती, सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। मैं जिस्मानी यात्रा तो कोई नई बात नहीं है। आधा कल्प वे यात्रा करते आए,
ये रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं। तुम होशी के लदे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ ये देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। पूज्य ऊंच है, बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, और यात्रा पर जाने अथवा मंदिरों में जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए कोई रोकते नहीं है। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। गड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में, विकारों में। बाप कहते हैं मूत पुलिती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा ये है काम चिता पर चढ़ना। बाप कहते विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प नहीं करना, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने में कितनी चटाबेटी चलती है, मना लड़ाई। माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। ये ड्रामा है, गंदा माया बनाती है। आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं है। मुक्त में दोष धरते हैं कि ईश्वरी दुख सुख देते हैं, ईश्वर को बाप नहीं समझते। तो परमात्मा कभी किसी को दुख कैसे देंगे। परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो को बड़ा ही दुख देंगे। बाप समझाते तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, संग दोष में ही उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी देंगे परंतु उसको भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं योग पूरा नहीं है। ऐसे मत समझो, भाषण करने वाले पंडित की कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सका, बोला मेरे लिए नाव लेके आओ। जो खुद कहता था वह कर नहीं सका, सिर्फ कहना नहीं है करना है। तो बाबा कहते कथनी करनी रहनी सब समान हो, इसलिए बाप को मत भूलो। बाबा अबूल बनाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो आकर के माफ़ी मांगो, आई एम सॉरी समझो। शिव बाबा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं, ये भी अच्छे बच्चे में मैनर्स नहीं रहती, इतनी बड़ी भूल की माफ़ी तो मांगे। अपने को बहुत मियाँ मिठू समझते हैं। बाप पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। बल भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं परंतु संपूर्ण कोई बना ही नहीं है, अंत गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे ये भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा करते रहते हैं। बाप तो कहते हैं क्षमा करो, बाप को भी कहते हैं क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो कि हम 16 क्लास संपूर्ण बन गए हैं, नहीं। बहुत बच्चे लेते हैं बाबा, अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद नहीं ठहरती, मियाँ मिठू नहीं बनना है। अंत में 16 क्लास संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वे अवस्था आनी है। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे, आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है। तो बाबा कहते अत्र वेला जल्दी होता है ना, मना अमृत वेला, जल्दी जाओ परंतु लायक भी बनना पड़े ना। फिर कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो कहते हैं नाहिक बाबा को छोड़ा, अच्छा फिर हिम्मत करो कुछ सीखो। तो बाबा बच्चों कहते बाबा कहते अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है,
परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाप उठाते हैं, मंजिल है ऊंची। और यह है सारी बुद्धि योग की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा, फिर बोलते क्यों हो? निश्चय है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हैं? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिसर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिसर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता किसमें कोई भूत प्रवेश होगा। वह शुद्ध सोल प्रवेश है तो वह भी नुकसान कर देते हैं। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है। बल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण तो कोई नहीं बना है ना। कोई ना कोई खामी रहती है तो डर होना चाहिए। हमको बाबा के श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर ना चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेरा ये सेंटर है। ये ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा कहते करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है। तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हो ना। जीतते जी दान करते हैं, देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो। ये पुराना तन है, तुम आत्माएं मेरी हो। ये शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है। अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है। सर्विस पर जाएं, बाबा समझते हैं शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मना, सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा कर्मना, कोई ना कोई सेवा में लग जाना चाहिए तो हजूरा मिलेगा। आप पे ही करे जो बाबा कहते आप पे जो करे सो देवता, कहने से जो करे मनुष्य, कहने से भी ना करे तो कोई काम का नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ है। इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं ना। बैल पर सारा दिन थोड़ी सवारी करेंगे। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आंखों में पानी भी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात नहीं है, इनको तो सर्विस करनी ही है। बच्चों को समझाते हैं मामे को याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है। ये तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं, तुम जानते हो। अब खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। है ही ये राजयोग ना कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे तो सर्विस का शौक चाहिए। लिखकर पूछ सकते हैं अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे ना। अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है। हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं। फिर कोई को जाकर जिए दान करें। बेचारे बहुत दुखी हैं। ये एक ही सतगुरु है, शांतिधाम सुखधाम में ले जाने आए हैं। वे गुरु लोग तो अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सके। माँ कहती बेचारे बहुत दुखी है ना। ये एक ही सतगुरु है, शांतिधाम सुखधाम में ले जाने आए हैं। वे गुरु लोग तो अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सके से जगत गुरु कहलाते हैं। ये तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है।
तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लो। देहाभिमान अच्छा नहीं है, देहाभिमानी बन बाप को याद करो तो तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहाँ तो पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए कितनी मारा मारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान, अपने चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। सदा इसी स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके ये चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षे चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते खाते पीते अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं उन्हें माया दुश्मन हिला नहीं सकती। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।